यदि दुनिया आपके कार्यों की प्रशंसा कर रही है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं। मेरे भाई बहन, खतरा तो तब है जब हम प्रशंसा पाने के लिए कोई काम करते हैं। तो अभी तो परमात्मा की इच्छा, नारद जी को श्रेय मिला, पर बड़प्पन को कौन पचा सकता है महाराज। अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि वाह, आज तो मैं मामूली नारद थोड़ी रहा, काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, लोभ भी नहीं है, पर अब दुनिया को बताना पड़ेगा कि मैं बहुत महान व्यक्ति बन गया हूं। बोलो शंकर भगवान की जय जय। लोगों को तो पता चलना चाहिए कि अब नारद वही नहीं रहे, अब कुछ और हो गए हैं। तो चल पड़े महाराज, और कहां पहुंच गए? कहां पहुंचे? उन्हीं के दरबार में पहुंच गए। कहां? महाकाल के दरबार में। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम यह मिते मन माही। मन में घमंड लेकर के कि हमने तो काम को जीत लिया, शिव के पास पहुंच गए। शंकर जी तो सब जानते हैं, आओ आओ नारद जी स्वागत है। कहां थे महाराज? बोले क्या है कि हिमालय में गया था और समाधि लग गई। समाधि लगी तो इंद्र डर गया, उसने कामदेव को भेजा। तब शंकर जी जानते, फिर भी पूछा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ, हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। अंत में जब कामदेव रोने लगा तो हमने कहा जाओ डरो मत कि श्राप दे देंगे। श्राप भी नहीं देंगे, हमको क्रोध भी नहीं है। ध्यान रहे कि पुण्य करना बहुत बड़ी बात है, पाप करना बहुत गलत बात है, लेकिन पुण्य का अहंकार उससे अधिक खतरनाक बात है। बंधन तो बंधन है, चाहे लोहे के जंजीर का हो, चाहे सोने का जंजीर का हो। इसलिए मेरे भाई बहन, पाप कभी मत करना, पुण्य ही करना, लेकिन पुण्य का अहंकार मत करना। नहीं तो कहीं ये ना हो जाए, वाह हम तो कितने सरल आदमी हैं, हम तो कितने सीधे आदमी हैं, हम तो कितने दिव्य आदमी हैं। सरलता का अभिमान हो जाएगा, ये सूक्ष्म अहंकार है जो हमें पतन के गर्त में डाल देगा महाराज। तो क्रोध भी नहीं आया। अच्छे गुण अच्छी बात है, लेकिन अच्छे गुण का अभिमान ये अच्छी बात नहीं है। तो महाराज काम को जीता, क्रोध को जीता। शिव जी ने कहा अरे वाह, आप तो देवर्षि हैं, आपको कहना क्या, आप जरूर जीत सकते हैं, ये सब तो बहुत छोटी बात है। पर ध्यान रहे, जैसे हमको सुनाया है ऐसे किसी और को मत सुनाना। विष्णु भगवान को तो बिल्कुल मत सुनाना। नारद जी के मन में आया, इसका मतलब ये नहीं चाहते कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी बड़ाई को सुनना नहीं चाहते हैं, इनको नहीं अच्छा लगा, शायद इसीलिए हमको रोक दिया। तब तो वहां से सीधे चल पड़े नारद बाबा। कहां गए? ब्रह्मलोक। और पिताजी को भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करनी प्रारंभ कर दी महाराज उनके सामने। देखिए, पिता को चाहिए अपने संतान का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी थोड़ी बहुत प्रशंसा करे, लेकिन उन गुणों की कभी प्रशंसा ना करे जो उसके अंदर है ही नहीं। झूठी तारीफ, पर हम लोग तो झूठी तारीफ ही सुन करके गल्ल हो जाते महाराज। जो गुण हमारे पास नहीं है वो कोई कह दे अरे वाह आप तो वैसे, फिर तो फूल गए जैसे कुप्पा। कोई हमको कह दे वाह आप तो बिल्कुल वेदव्यास हो गए, तो फूल के कुप्पा। नहीं, आपको समीक्षा करनी चाहिए कि ये आदमी जो हमको विशेषण दे रहा है क्या हमारे अंदर वो गुण है। और मुंह पर तारीफ करने वालों से तो सबसे ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि आपका सच्चा हित ऐसी हुआ है जो आपके पीठ पीछे तारीफ करे महाराज। पर अच्छे गुण है सामने तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन दो प्रकार की प्रशंसा होती है, एक प्रशंसा, दूसरी चापलूसी। और चापलूसों का जमाना है, चापलूसों का बहुत आवाभगत होता है हर जगह। पर ध्यान रहे, चापलूसों से सावधान रहे। उस आदमी को पसंद करिए जो कड़वी बात भी हो कह दे आपको, उसे ही अपना हितैषी समझिए, और उसे हितैषी नहीं कि आपको खुश करने के लिए जो गड़बड़ है उसको भी सही कह दे।
तो महाराज आज घटना ये घटी कि नारद जी ने अपने पिताजी को भी बताया। पिताजी ने भी रोका कि बेटा शिव जी को तो नहीं बताया। कहा बताए, पहले उनके पास ही गए थे, गड़बड़ कर दिया। महादेव के सामने अहंकार भरी बातें कर दी। क्या कहा उन्होंने कहा है नारायण को तो बिल्कुल मत बताना। हमने पूछे तो कहा चलो प्रसंग दुरायो तब हूं, तो भी मत कहना। पिताजी ने समझाया कि बेटा तब तो नारायण से मत कहना। अब नारद जी को लगा इसके मतलब हमारा बाप भी नहीं चाहता कि हमारी जय जयकार हो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं आज के जमाने में जिनको अपना बाप शत्रु लगने लगता है। मेरे भाई बहन, बाप से बड़ा हितैषी संतान का आज तक ना कोई हुआ है ना होगा। पैदा कर जिसु दरदरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निजित का तुम पे बड़ा भरोसा। प्रथम उऋण है उनसे होना सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो शेष सुजीवन सारा। तो क्या आपने अपने फर्ज को निभाया? और लानत है उस संतान पर जो जवान है और उसके माता पिता अलग झुग्गी में भोजन बना के पा रहे हैं। बहुत ऐसे घर हैं। इसी दिन के लिए पूत पाला था, छठी बरही मनाई थी। आज नारद जी को ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा किसी को कुछ मत कहना, और नारायण को तो बिल्कुल मत कहना। लेकिन बाप की बातें अच्छी नहीं लगी। और ध्यान रहे, यदि पिता की बात संतान को अच्छी ना लगने लगे, कड़वी लगने लगे, तो समझ लेना कि विनाश की पहली अध्याय शुरू हो गई। तो मेरे भाई बहन, मैं सबको प्रार्थना कर रहा था कि श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को रोका कि कभी नारायण को मत कहना। नारद जी ने कहा ऐसे थोड़ी दौड़े दौड़े घूमेंगे। अब वही नारद थोड़ी रहे, अब तो डिग्री बढ़ गई है, बड़े वाले नारद हो गए हैं। बहुत बड़ा मंच बनेगा, सम्मान समारोह का आयोजन होगा, इतना मोटा माला बनेगा और 20 लोग पकड़ के पहनाएंगे तब जाएंगे। क्योंकि काम को जीता, क्रोध को जीता। ये भी घमंड लोगों को आ जाता है कि बड़ा मंच लगेगा, बड़ा माला पहनाया जाएगा तब जाएंगे। भगवान तो सब जानते थे, कोई पूछा भी नहीं। सोचने लगे तो एक बार चल के बता दे। अरे भाई एक बार तो बताना पड़ेगा कि मैं अब वही नहीं रहा, दिव्य भव्य हो गया। सोचने लगे मन में कि चलना चाहिए। तो लिखा है कि नारद जी ने मन में विचार किया और बीणा बजाते हुए चले। एक बार कर तल कर बीणा, एक बार कर तल कर बीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हर गुण के गान में तो प्रवीण है, गाते हुए चल पड़े महाराज। पर एक ही बार कहा, एक बार जाएंगे, दोबारा नहीं, रिवीजन नहीं। एक बार बता के चले आएंगे, दोबारा तो बुलाएंगे नारायण हमको तब जाएंगे। चल पड़े और पहुंच गए क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर के पास, जहां नारायण विराजमान है, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। पहुंच गए नारायण के समीप। हर बार नारद जी जाते थे तो पैर छूते थे, लेकिन इस बार देवर्षि नारद नहीं, घमंडी नारद गए हैं। और घमंड आदमी को कहां झुकने देता है, वो तो अकड़ पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है हमारे भारतीय संस्कृति में। इसीलिए तो कहा गया विद्या विनयम ददाति। जो विद्या आपको विनम्र ना बनाए, अहंकारी बना दे, वो विद्या विद्या नहीं महाराज, वो तो अविद्या है, वो गुण नहीं, वह दुर्गुण है। क्योंकि विद्वान वही है जो सरस है, जो सरल है, जो उदार है, जो विनम्र है, वही तो विद्वान है। इसलिए आप देखेंगे
कि जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो बड़े सरस होते हैं, बड़े सरल होते हैं। हमारे मन में जितनी दया होगी, जितनी करुणा होगी, जितनी सरसता सरलता होगी, उदारता होगी, हम अंदर से उतने ही प्रसन्न होंगे, उतने ही सुखी होंगे, उतना ही मन आह्लादित रहेगा, प्रसन्नता चेहरे पर सदैव विराजमान रहेगी। मन को हल्का रखिए। बच्चे को देखो, बच्चे जैसा अपने जीवन को सहज और सरल बनाए। एक छोटा बच्चा, पापा ने मार दिया, रो रहे थे, और मम्मी ने लड्डू दिया, हंस रहे थे। ऐसे सरस और सरल बनाए मन को, तो बात बने। हर बार नारद जी पैर छूते थे, इस बार तो कह कर गए मन में कि अब वही नारद थोड़े रहे, उतना थोड़ी झुकना है। भगवान मन की बात जान गए, सो भगवान ही खुद उठ पड़े, क्योंकि घमंड बढ़ाना था ना। उठ पड़े नारायण और प्रसन्न होकर बार बार हंस के बोले, बोले भी हंसी चराचर राया। हंस के बोले, परमात्मा बहुते दिनन किन्हीं मुनि दाया। पहले तो दर्शन करने आते थे, आज दया करने आए हैं। ध्यान रहे, कभी किसी आदमी को नहीं कहना चाहिए कि महाराज आपकी दया है, भैया, क्योंकि दया कभी कोई आदमी नहीं कर सकता मेरे भाई बहन। दया तो केवल परमात्मा कर सकता है, कृपा तो केवल परमात्मा कर सकता है। हाँ, आशीर्वाद कोई दे सकता है, शुभ कामनाएं दे सकता है, पर हम लोग कहते हैं आपकी दया, आपकी दया। अरे क्या दया? वो अगर दया करता तो अपना जीवन न सुधार लेता। दया तो सिर्फ दयालु कर सकता है, और दयालु तो परमात्मा से बड़ा कौन है महाराज। कृपा तो सिर्फ कृपालु ही कर सकता है, और कौन कर सकता है? क्योंकि उनसे बड़ा कृपालु कौन है महाराज? क्योंकि उनकी आदत ही है कृपा कर देने की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत है तो सुनी ही रहती दालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती
गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो परमात्मा की आदत तो कृपा करने की है महाराज, दया करने की है। पर आज परमात्मा श्री नारायण ने स्वयं ही श्री नारद जी को कह दिया कि बहुते दिनन केन मुनि दाया, और घमंड बढ़ा दिया। बड़े दिन के बाद दया की महाराज। लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या कह रहे हो? भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, लेकिन आज तो आप दया ही करने आए हो। थोड़ी देर नारद जी बैठे, भगवान ने पूछ लिया कि इतने दिन के बाद अभी तक कहां थे? बोले वो क्या था कि हमको समाधि लग गई थी। अच्छा, यद्यपि शिव जी ने रोका था, महादेव ने रोका था, लेकिन आज नारद जी ने उनकी बातों का खंडन कर बता दिया महाराज कि समाधि लग गई थी। अच्छा, और महाराज ऐसे नहीं, कामदेव आया था अपने दल बल के साथ, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। डर गया, चरण में गिरा तो हमने क्रोध भी नहीं किया, क्योंकि काम भी जीता, क्रोध भी जीता। भगवान ने कहा वो तो आप है ही हैं, महान है ही हैं। नारद जी वापस चले गए। लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु आपने नारद जी का घमंड दूर नहीं किया, बढ़ाया क्यों? तो मानो इसलिए जैसे किसी को फोड़ा निकल आए। माताओं बहनों ध्यान दो, किसी को फोड़ा निकल आए तो फोड़ा की दवाई है क्या कोई? शरीर में जब खून खराब होता है, इकट्ठा होकर फोड़ा का रूप धारण करता है, तो कोई अच्छा डॉक्टर आपको फोड़ा दबाने की दवाई नहीं देगा। जब दवा देंगे तो यही कहेंगे कि पहले फोड़ा को पक जाने दीजिए, खराब खून निकल जाए तब सूखने की दवा लो। ऑपरेशन भी करेंगे तो फोड़ा पूरा पक जाएगा तब। मानो भगवान नारायण कह रहे हैं लक्ष्मी जी से कि घमंड का फोड़ा अभी छोटा है और बड़ा होने दो। आदेश किया है देवताओं को कि ऑपरेशन थिएटर की पूरी तैयारी करो। फिर तो नारद जी लौट रहे थे, 100 योजन विस्तार की एक नगरी बसा दी महाराज, सुंदर नगरी, और वहीं एक राजा बैठा दिए जिनका नाम शील निधि। और राजा शील निधि की एक कन्या है जिसका नाम क्या है? माया। श्री शिव महापुराण में उनका ही नाम श्रीमती है। तो माया देवी, नारद जी समुद्र के किनारे किनारे जा रहे थे, एक नगर देखा, ताज्जुब में पड़ गए। इधर से जा रहे थे, कोई नगर नहीं था, ये नगर कहां से प्रकट हो गया? लोगों से पूछा तो कहा महाराज ये राजा शील निधि की नगरी है। अच्छा, तो जाना चाहिए। अब तो महाराज नारद जी गए, राजा ने बड़े स्वागत के साथ बैठाया। आओ महाराज आओ, हमारी बिटिया का हाथ देख लो। क्योंकि नारद जैसे परम ज्ञानी उनको तो सब पता है, पर परमात्मा ने ऐसी माया फेरी कि जैसे ही नारद जी ने बिटिया का हाथ पकड़ा देखने को, जिंदगी भर के लिए हाथ पकड़ने की बात सोचने लगे कि पाणी ग्रहण कर लूं। अब एक विरक्ति जिन्होंने काम जीता, क्रोध जीता, आज विवाह की बात मन में आ गई। जैसे मायावती का हाथ पकड़ा, विवाह करने की बात सोचने लगे, क्योंकि वो तो परमात्मा की माया है महाराज। वो सब पूरे जग को नचाती है, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। जब कोई पंथ ना सूझे तब जाके गुरु जी से पूछे, बचने को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी। राजा ने कहा महाराज कहां खो गए? ऐ महाराज देखिए, बताइए। विचारने लगे। अब अरे वाह, लिखा था कि इस कन्या से जिसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, युद्ध क्षेत्र में उसको कोई जीत नहीं पाएगा। नारद जी सोचने लगे भगवान बनने में इतने तो कमी रह गई है, बाकी तो सब काम बना बनाया है। काम जीता, क्रोध जीता, अब कोई हमसे युद्ध में ना जीत पाए तो फिर तो मैं भगवान हो गया। और ये कन्या जिससे विवाह करेगी, सकल चराचर के लोग उसकी सेवा करेंगे। उनको समझ जाना चाहिए कि दुनिया में नारायण के सिवा कोई नहीं हो सकता।
पर उल्टी भाषा सीखी, और यही भाषा हम लोग भी प्रयोग करते हैं। गांजा वाले भगत को कह दो कि भैया गांजा ना पियो, कहें काहे ना पिए, गांजा पिए राजा। अरे मेरे भाई पहले राजा बनो, तो मेहनत करके खूब पैसा कमाओ, कोठी कार तिजोरी की व्यवस्था करो, तब गांजा पियो। नहीं करेंगे, गंजवई पिएंगे राजा हो जाएंगे। कोई रोकेगा तो कहेंगे शंकर जी पीते थे। शिव महापुराण अक्षरशः हमने पढ़ा, कहीं नहीं लिखा कि भोले बाबा ने गांजा भांग खाया पिया। आगे समुद्र मंथन में कथा आएगी। पर रोको तो गांजा पिए राजा। अरे गंजवे पिए राजा वाजा हो जाओगे कि फेफड़ा चला जाएगा? राजा हुई हो बादिम, पहले फेफड़ा बंटा धारा है नमः। लंग्स इन्फेक्शन, जो हमारे फेफड़े को ऑक्सीजन चाहिए उसको हम गांजा की धुआं दे रहे हैं। हाँ बोलो जग भगवान की जय। और कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आदमी ठान ले तो। मेरे भाई बहन, आपके गांव में निरंतर 5 वर्षों से इसी जगह पर कथा का कार्यक्रम, सत्संग का कार्यक्रम, यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। कोशिश करिए, अरे कम से कम किसी को प्रेम मत करो, अपनी काया को तो प्रेम करो। आप मेडिकल कॉलेज में जाकर देखिए, गांजा पीने वाले आदमी के फेफड़े की क्या दुर्गति होती है महाराज। बीड़ी सिगरेट, जिसको ऑक्सीजन चाहिए जिस फेफड़े को, उसको हमें तंबाकू का धुआं दे रहे हैं। और फिर गांजा पिए राजा और बीड़ी पिए है चोर। वाह भाई, और तंबाकू कौन खाए? हाँ, सब जानकारी में सब विशारद है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो छोड़िए, अपने जीवन के लिए छोड़िए। यदि लंबा जीवन जीना है तो, नहीं तो पहले ही नष्ट भ्रष्ट कर देना है, जीवन को अस्त व्यस्त कर देना है, तो उल्टे सीधे काम करते रहिए महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था कि नारद जी को लगा कि इनसे विवाह होगा, बस सारे गुण हम में आ जाएंगे। पर लिखा था कि बिटिया का विवाह जिससे होगा उसके अंदर ये गुण होंगे। पर खोपड़िया पर माया का पर्दा जब पड़ता है तो आदमी को उचित अनुचित का बोध नहीं होता। जो लिखा था वो राजा को नहीं बताया, इधर उधर का जोड़ के बता दिया, और वहां से निकले। कहा अब तो हैंडसम होना पड़ेगा क्योंकि विवाह करना है। अब ब्यूटी पार्लर तो था नहीं उस जमाने में कि जाकर लिपवा पतवा के आ जाए। अब कहां जाए सुंदरता, किससे मांगे? तो दुनिया में सबसे सुंदर तो परमात्मा। अब परमात्मा के पास जाए, इतना समय नहीं, कल ही तो महाराज स्वयंवर है। याद किया, हर व्यापक सर्वत्र समाना, स्तुति की नारायण वहीं प्रकट हो गए। भगवान बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज सुंदरता दो, आप बहुत सुंदर हैं, मैं भी आपकी तरह सुंदर होना चाहता हूं, अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा क्यों, रूप की क्या आवश्यकता आ गई? बोले विवाह करना है। मेरे भाई बहन, आदमी के चित्र का उतने देर ही महत्व है जब तक उसके चरित्र का पता ना चले। कोई सुंदर ना हो कोई बात नहीं, अपने बस की बात भी नहीं है। अगर आपका चरित्र सुंदर है, चेहरा सुंदर नहीं है, तो पूरी दुनिया में आपका जय जयकार हो सकता है, अगर चरित्र सुंदर है तो। और मेरे भाई बहन, चेहरा बहुत सुंदर है पर चरित्र खराब है, आचरण गलत है, तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। इसलिए अपने आचरण को अच्छा बनाएं, चरित्र को अच्छा बनाएं। चरित्र हमारा जितना अच्छा होगा, हमारा जीवन उतना बड़ा हो जाएगा, उतना विस्तार हो जाएगा हमारे जीवन का, उतने बड़े हम बन जाएंगे। तो चित्र अच्छा हो, इस पर ज्यादा ऊर्जा खर्च करने से बेहतर है चरित्र को बेहतर बनाएं। आचार्य चाणक्य का नाम कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में? क्योंकि वे सुंदर बहुत थे? नहीं, सुंदर तो बहुत नहीं थे, लेकिन ज्ञान उनका बहुत दिव्य था। पर आज अवार्ड मिलता है लोगों को सुंदर और सुंदरी का, जो जितना गंदा कपड़ा पहने, उल्टे सीधे पोशाक, तो सुंदर कहे जाते हैं। कोई विश्व का सुंदर हो जाए, कोई देश का सुंदर हो जाए। खैर, तो हमें अपने आचरण को सुंदर बनाने का प्रयास करना है, अपने चरित्र को सुंदर बनाने का प्रयास करना है। आज नारद जैसे दिव्य महात्मा ने कहा है कि प्रभु हमें सुंदरता दे दो क्योंकि हमें विवाह करना है। भगवान मुस्कुराए, अरे बाबा, अभी तक तो काम को जीत के आए थे, आज काम में सनने जा रहे हो। और कहते कहते अंत में कह दिया महाराज, जेहि विधिनाथ
ये ना कहते तो शायद भगवान दे देते सुंदरता, लेकिन ये कह दिया। और हमको आपको भी मंदिर में जाकर परमात्मा से ये जरूर कहना चाहिए, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपको तो पता है हमारा किसमें हित होगा, वही कर दो। भगवान मुस्कुराए और बोले कि नारद जी जाओ, जिसमें तुम्हारा हित होगा हम वही करेंगे। कहा था बना दो सुंदर और बना दिया बंदर, जाओ, किसी को पता नहीं। और भगवान शंकर ने अपने 2 गण लगा दिए, न्यूज रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ, सारा न्यूज हमको भेजते रहना। विप्र का वेश धारण करके पहुंच गए, क्योंकि गलती वहीं से करी थी ना, शिव दरबार से। शंकर जी को आगे सब रूपरेखा तैयार करनी थी, क्योंकि मुखिया तो वही थे ना। और अब कोई दूसरा व्यक्ति होता तो सारा रिपोर्ट नारद जी देते, क्योंकि मीडिया के दूसरे नंबर के बड़े प्रभारी नारद जी थे। लेकिन उन्हीं मामला में फंसे तो फिर दूसरे नियुक्त किए गए, शिव जी के 2 गण। अबे बंदर का चेहरा शंकर जी के दोनों गण देख रहे हैं, पूरा समाज तो देख रहा है नारद जी, बाकी वो शिव जी के गण देख रहे हैं, केवल वो माया देखेगी। तो बाकी ने तो नारद जी को जानकर प्रणाम किया और गए तनिके बैठे। अभी तो आएगी माया, आएगी और गले में माला डालेगी, क्योंकि हमसे सुंदर तो कोई नहीं। लक्ष्मीपति का चेहरा मिला है, मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का चेहरा और भयंकर शरीर। भयंकर शरीर देखकर भय तो लगता ही है महाराज, उसका नाम ही है भयंकर शरीर। शंकर जी के दोनों गण दूर पर ही बैठे और कहते भाई देखो, माला तो माया इनको ही पहनाएगी। नारद जी ने सुन लिया, प्लीज कम यहाँ, क्या बातें कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे फिर भी नहीं कुछ तो, फिर भी महाराज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा बैठो बैठो बैठो। बगल में बैठा लिया, अगल बगल। अब करही कूट नारद ही सुनाई, नीक दिन हर सुंदरताई। कूट करते हैं, ध्यान रहे रहे, रहे। मैंने पहले भी कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें कि हमारे जिन गुणों की प्रशंसा हो रही है वो हम में है या नहीं। कूट करते हैं और नारद जी अपनी सुंदरता जानकर खूब प्रसन्न हो रहे हैं। अब तो महाराज जैसे मायावती आई और चेहरा देखा बंदर, मारे क्रोध के तो उबल गई कि इसको बंदर एक कौन बुला लिया। नारद जी फूल के बैठे थे, उसमें वो गई ही नहीं, दूसरे लाइन चली गई। नारद जी परेशान हो गए, अकुलाने लगे, खड़े हो गए कि तनिक देखे, भूल कर भी नहीं देख रही है। परेशान है, नारद जी को भूल कर न देखा। अंत में जब पहुंची है मायावती तो देखा स्वयं लक्ष्मीपति रूप बनाकर आए हैं महाराज राजा का। और माया ने जाकर के नारायण के गले में माला पहनाया। दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। ले गए प्रभु, सब लोग दुखी हो गए। नारद जी परेशान कि सबसे ज्यादा सुंदर हम, पर इसको कैसे पहना दिया। तब शंकर भगवान के दोनों गण हंसे, अरे बाबा पहले मुंह तो देख लो। बताओ, हर व्यक्ति रोज सवेरे उठकर मुंह देखता है कि नहीं? देखता है। लेकिन कोई आपसे कह दे जाओ पहले मुंह देखे आओ, अपन तो हमसे बात करो, बुरा लगेगा कि नहीं? माताओं बहनों बोलो, शीशा रोज देखती हो कि नहीं देखती हो? शीशा की बीमारी बड़ी खतरनाक। पुराने जमाने में एक आदमी मेला देखने गया और बाजार में पहुंचा तो देखा किताब सब बिक रही थी, उसी में उल्टा शीशा उठाया, मुंह देखा, अरे अपने जैसा आदमी, जय सीताराम, वो भी बोला जय सीताराम। दुकानदार से पूछा किताब कै रुपए का है? वो कहा किताब नहीं शीशा है। अच्छा कितने की? बोले 8 आना। अरे वाह। फिर कहा फिर से देख लें, और हालचाल ठीक है? वो भी मुंह हिलाए, ऐसे करें तो ऐसे करें, बहुत बढ़िया। 98 दिया, ले आए। बाहर मड़हा में टांगा, भोजन कर रहे थे, 2 बार मुंह में डाला चारा। पत्नी से कहा थोड़ी देर भोजन देखो हम आ रहे हैं। फिर गए, छपरा में से शीशा निकाला, और भाई ठीक हो?
बहुत बढ़िया, ए बढ़िया आदमी मिला, ना खाता है ना पीता है, जब मन उबे तो आके 1 घंटा बतवाए लो, फिर रख दिया। रात में सो रहे थे, आधी रात को जगे और फिर जाकर के दिया जला के उससे बात करने लगे। 1 सप्ताह बीता तो पत्नी का माथा ठनक गया। वो बोली कुछ तो है चक्कर इनका, ऐसे पहले रहे नहीं, ये बीच भोजन करते चले जाते हैं, रात में सोते चले जाते हैं। एक दिन वो गए, चुपके से रात में बात कर रहे थे, देख लिया पत्नी वापस आ गई। सवेरे जब बाजार गए तब धीरे से गई और शीशा जैसे खींचा छपरे में से। अब उसकी पत्नी ने देखा तो कौन दिखी उसमें, कौन दिखी? नारी। कहा अच्छा ये बात है, तो तुहका लाए हैं। अब आने तो आज तो महाभारत होगा घर पे। अब झन्न भन्न बहुरिया। सास ने पूछा क्या हुआ? कहने रे अपने पूत का कारनामा तब पता चलेगा। क्या हुआ? कहना देखो क्या क्या लायक घर में बैठाए हैं। बूढ़ा ने कहा अच्छा आई, ला दिखाओ। जैसे बूढ़ा ने देखा तो बूढ़ी महिला। अरे हो बिल्कुल बेवकूफ, हमारा लड़का इतना अच्छा है कि कोई बूढ़ी महिला रही होगी, बच्चे सेवा नहीं करते रहे होंगे, ले आया होगा कि सेवा करेंगे। कहा तब क्या अपने लड़के की तरफ बोलोगी कि हमारे तरफ? वो बुढ़िया है कि हमारी उम्र की है? अब सास बहू लड़ने लगी। वो कहें तो अब बहुरिया देखे तो जवान दिखे, बूढ़ा देखे तो बूढ़ा दिखे। दोनों लड़ने लगी सास बहू, कौन सही कौन झूठ। बुढ़ो सुन पाए क्या हो रहा है घर में। कहा आपने पूत का कारनामा देखो। बुढ़ो देखें तो बुढ़ो आदमी। और भाई नमस्कार नमस्कार। ठीक है ठीक है। कहते बड़ी बेवकूफ हो तुम, तो हमारी उम्र का आदमी है। अरे कोई रहा होगा, बुला लाया होगा घर में। हो गया महासंग्राम। अब बुढ़ो कहा हमारी बात सच, बहू कहा हमारी सच, और बूढ़ा कहा हमारी सच। तीनों लड़ रहे थे, तकरार हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वो भी भैया शाम को आए, उन्होंने मार होते देखा, सबकी बातों का खंडन किया। फिर तो महाभारत शुरू हो गया। और उसी महाभारत में शीशा क्या क्या हुआ? चकनाचूर। अब एक एक कंकड़ी उठाएं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। ईसावास मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। मेरे भाई बहन, शीशा तो हर कोई देखता है, पर कोई आपको कह दे कि जाओ मुंह देख के आओ, शीशा में मुंह देख के आओ, तो आदमी को लगेगा कि हमारा बहुत बड़ा अपमान कर दिया इसने। किसी ने पूछा शिव जी के गणों से, अगर बताना था तो पहले क्यों नहीं बताया? ये बताने वाले तभी बताते हैं जब आप किसी कर्म के लायक न रह जाओ। अरे पहले बता देते तो नारद जी उठ के चले जाते। अब कहा जाओ मुंह तो देखो। नारद जी पास में जाकर के पानी में जैसे अपने मुंह को देखा है, अपने बंदर जैसे चेहरे को देखकर बहुत क्रोधित हुए और कहा रे दुष्टों, तुमको पहले से पता था, हमको नहीं बताया। तो जाओ हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमें सो लेव फल बहुर हंस्यो मुनि को। हास तो ठीक है लेकिन उपहास ठीक नहीं है। मेरे भाई बहन, कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। पता नहीं वो जीवन में घटना कब घटे जब हम किसी के मजाक के पात्र बन जाएं। किसी गरीब का, किसी दुखिया का, किसी मजबूर का मजबूरी का फायदा मत उठाना, क्योंकि विधाता कटोरा बदलने में देरी नहीं लगाता। अपने पास उपलब्धि आ जाए, संपन्नता आ जाए तो उसको पाके इतराना नहीं। मेरे भाई बहन, परमात्मा कब तक था पलटे और किसको योग्य किसको अयोग्य बना दे, उसके भ्रिकुटी भंग करते ही सारे काम हो जाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि कभी भी किसी का परिहास उपहास ना करें। कर दिया सो श्राप मिला, जाओ तुम दोनों ने हमारी हंसी उड़ाई, राक्षस हो जाओ। और वो नारायण, आज उनको मैं देखूंगा, अच्छे घर बना दिया है, आज मैं बता रहा हूं उनको, वहां से चले, दे हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। मैं तो या तो उनको बहुत भयानक श्राप दूंगा या आज अपने प्राण ही त्याग दूंगा। मेरी हंसी करा दी। और वहां से नारद जी सीधे भागे हैं। कहां जाए महाराज? रास्ते में ही परमात्मा मिल गए और साथ में लक्ष्मी माता और वो माया भी।
कह दिया कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान शिव ने तुमको स्वतंत्र कर दिया है, इसलिए जो तुम्हारे मन में आता है सो करते रहते हो। समुद्र मंथन हुआ तो शंकर जी को विष पिला दिया और अच्छी अच्छी चीजें खुद ले ली, पर अच्छे घर बना दिया है, अच्छे आदमी से पाला पड़ा है। जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि जैसे आज मैं नारी के वियोग में रो रहा हूं, तुम भी रो, तुमको भी आदमी बनना पड़ेगा। तुमने मुझे बंदर बना दिया, तो जाओ नारायण, मैं कहता हूं कि बंदर की बिना सहायता के तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। भगवान नारायण ने सारे श्राप को स्वीकार किया। कहा नारद जी, अब मत कहना कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, क्योंकि आपका श्राप हमारे सिर पर बैठ गया है। फिर भगवान ने अपनी माया हटा दी। तब नारद जी को चेतना आई, रोने लगे, महाराज जिन चरणों की हमें वंदना करनी चाहिए थी, पूजा करनी चाहिए थी, आज श्राप दे दिया, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। प्रभु, हमने जो आपको श्राप दे डाला है मिथ्या हो जाए, मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा नारद जी आप चिंता मत करो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मम इच्छा कह दीन दयाला, ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी तुमने कहा है, इसमें हमारी इच्छा सम्मिलित है, क्योंकि मैं नर लीला करना चाहता हूं, आपके द्वारा हमने ये लीला कराई है। तो महाराज अब आप बताओ कि आपने तो श्राप स्वीकार कर लिया, पर मेरा मन अशांत हो गया। अशांत मन हमारा शांत कैसे होगा? आप तो उपाय बताएं। भगवान विष्णु कहते हैं ध्यान दीजिए, गलती जहां हुई है वहीं सुधार करना पड़ेगा। यदि आप अपने सदरी का, अपने कोट का, अपने शर्ट का पहला बटन गलत बंद किया है, तो नीचे की सारी बटन क्या गलत ही बंद होगी। तो सुधार वहीं करिए जहां गलती हुई है। भगवान विष्णु कहते हैं यदि भोले बाबा की बात मानी होती तो आज इतनी बड़ी घटना घटती नहीं। क्यों? मैं सब कुछ तो कर सकता हूं, लेकिन घर परिवार में शांति, संतुष्टि, अशांत मन को शांति तो केवल महाकाल शिव प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जाओ, जय पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाऊं मुनि भगत हमारी। जो जिस पर शिव की कृपा ना हो, मेरी भी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जाओ, शंकर जी के 108 नामों का जाप करो। जपो जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। मन को विश्राम मिलेगा। नारद जी ने प्रणाम किया है और चल पड़े एकांत में बैठ करके भगवान शिव के 108 नामों का जाप करने के लिए। बोले शंकर भगवान की जय। रास्ते में वही दोनों शंकर जी के गण मिल गए। क्रोध शांत हो गया था। उन दोनों ने हाथ जोड़ा, महाराज हमने आपका उपहास किया, जिसका फल हमें भुगतना पड़ा, अब हमें आप क्षमा करें। नारद जी ने कहा देखो, वो तो विधान था, श्राप हमारे मुंह से निकल गया, पर जाओ, हमने श्राप जो आपको दिया है वो भी बहुत अच्छा होगा। विश्रवा मुनि के द्वारा तुम दोनों का जन्म होगा और तुम परम विद्वान ज्ञानी बड़े पराक्रमी होगे। नाम होगा रावण और ये दूसरा बनेगा कुंभकर्ण। नारायण को स्वयं नर लीला करना पड़ेगा, उनके हाथों ही तुम दोनों का उद्धार होगा। और फिर नारद जी ने जाकर के शिव जी के 108 नामों का जाप किया है। जाप करके फिर अपने पिताजी के पास गए। शंकर जी के पास गए पहले, फिर पिताजी के पास गए। और ऐसे पहले गए थे क्योंकि ना शिव जी की बात मानी, ना बाप की बात मानी, और जो बाप की बात न मानी और की अपनी मनमानी, उसके जीवन में होगी बहुत ही परेशानी। तो आज नारद बाबा अपने पिताजी के पास पहुंच गए और कहने लगे पिताजी, हमने शिव जी की बात नहीं मानी। आज मैं जानना चाहता हूं कि निर्गुण परमात्मा को सगुण रूप क्यों धारण करना पड़ता है। जिनके भक्ति को, जिनके ज्ञान को, जिनके वैराग्य को, जिनके विज्ञान को जानने के लिए यमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा सभी सदैव परेशान रहते हैं और महाराज साधना में लीन रहते हैं। उन शिव ने किस प्रकार से निर्गुण से सगुण रूप धारण किया, आज हम आपसे जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने पीठ थपथपाई है नारद जी की और फिर अपनी कथा प्रारंभ की है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, एक बार की बात है, शिव जी के मन में इच्छा जगी, एको हम बहुत श्यामी, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तब उन्होंने अपने ही द्वारा लीला शक्ति से एक मूर्ति की रचना की
और उनका नाम क्या? विष्णु। विराट होने के कारण विष्णु नाम पड़ा। तपश्चर्या करने को कहा और वो तपस्या करें, उसके लिए एक क्षेत्र स्थापित किया जिसका नाम है आनंद वन। बाद में उसका नाम काशी रख दिया भगवान सदाशिव ने। ध्यान रहे, काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है तो भी काशी में प्रलय नहीं आता। जब प्रलय आता है तो काशी को भगवान शिव अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं और जब तक प्रलय चलता है काशी उठा रहता है। प्रलय के पश्चात जब पुनः सृष्टि निर्माण हुआ तो काशी को स्थापित कर दिया। विष्णु ने तपस्या आरंभ करी। कुछ समय में उनके शरीर से जल राशियां निकलने लगी और उस जल राशि ने बहुत विराट रूप धारण कर लिया। मैंने कल भी निवेदन किया था कि पानी को संस्कृत में नार कहते हैं और नार में ही उन्होंने शयन किया, अयन बना लिया, इसलिए नाम पड़ा नारायण। नारायण के नाभि से शिव जी की इच्छा से कमल प्रकट हुआ। फिर ब्रह्मा जी को अपने शरीर से ही प्रकट करके श्री शिव जी ने उस कमल में डाल दिया। अपने को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने उस छिद्र में प्रवेश किया। अंत न मिला, वापस आए तो आकाशवाणी भई तप करिए। तपस्या की है, नारायण प्रकट हुए और जब नारायण प्रकट हुए तो दोनों में संवाद होने लगा, कौन बड़ा कौन बड़ा। ये विषय पर जब बात बहुत बढ़ गई तो उनके मध्य ही भगवान सदाशिव ज्योति रूप में प्रकट हो गए। ये कथा हमने कल भी आप लोगों को निवेदन की थी। और उस ज्योति के बारे में पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर गए, विष्णु जी सूकर का रूप धारण करके नीचे गए। अंत किसी को न मिला। केतकी पुष्प का सहारा लेकर के ब्रह्मा जी ने झूठे कह दिया मैं अंत देख आया हूं। तब महाराज शिव जी उसी ज्योति पुंज से सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और अपने शरीर से भैरव को प्रकट किया है। भैरव ने ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया। जब शिव जी ने ब्रह्मा जी को रचा था तब उनके 5 मुख थे, एक भैरव ने काटा, 4 बचा। भैरव जी जब मार डालना चाह रहे थे ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान ने रोका है। तब भैरव जी मान गए, शिव जी ने रोक दिया। फिर दोनों को कहा है कि आप देखो अपने अपने काम में लगिए, ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा पुष्कर के अतिरिक्त, पर यज्ञ में बिना ब्रह्मा के आवाहन के यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। और विष्णु को कहा जाओ, जितनी हमारी पूजा की महिमा रहेगी उससे कम तुम्हारी महिमा नहीं रहेगी। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के काम में लगा दिया और कह दिया जाओ तुम्हारे द्वारा ही मेरा एक दूसरा रूप प्रकट होगा, रुद्र के रूप में जो संहार करेगा। विष्णु पोषण करेंगे, ब्रह्मा निर्माण करेंगे, रुद्र संहार करेंगे। अब तो आदेश पाकर ब्रह्मा जी निर्माण के में लग गए। चारों मुंह से 4 मानस पुत्र प्रकट किया, कहा सृष्टि निर्माण में हमारी सहायता करो। पर चारों ने कह दिया पिताजी हम 5 साल के बने रहें, प्रभु की भक्ति में सने रहें। जब बच्चों ने बाप की बात नहीं मानी तो बाप को क्रोध आया और क्रोध से वहीं रुद्र भगवान प्रकट हो गए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हमारे मन में क्रोध की निष्पत्ति होती है। महाराज क्रोध ऐसे नहीं आ जाता, इसलिए ध्यान रहे। एक काम करो, सबको संकल्प लेना चाहिए कि हफ्ता में हम केवल 1 दिन क्रोध करेंगे। शांत रहो, क्रोध की दवाई लेकर जाइए यहां से। यदि आपके पति को क्रोध आ रहा है, आपकी पत्नी को क्रोध आ रहा है, आज मैं ऐसी दवा बताऊंगा जिंदगी में लौट के क्रोध नहीं होगा। पंडित जी, क्रोध की ऐसी दवा 100% लाभ मिलेगा आपको। एक आदमी ने एक महात्मा जी से कहा बाबा हमें क्रोध बहुत आता है, कोई उपाय बताओ। बाबा ने कहा जब क्रोध लगे तो पड़ोसी को 100 रुपया दे दो। ध्यान दीजिए, जब क्रोध लगे तो पड़ोसी को 100 रुपया दे दो। अब चूंकि गुरु महाराज का आदेश था, एक दिन क्रोध आया, पड़ोसी को 100 रुपया दे दिया। अब दूसरे दिन अपने आप को संभालते हैं कहीं क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 रुपया खर्च हो जाएगा। 2-3 दिन बचाया, चौथे दिन आ ही गया, फिर 100 रुपया दे दिया। फिर बचाने लगी, अब चौथे दिन देखो 100 रुपया चला गया। फिर सप्ताह में एक बार आया, फिर 100 दे दिया। अब रुपया खर्च करने के चक्कर में अपने आप को दबाते दबाते एक दिन ऐसी आदत बन गई, उसको क्रोध ही नहीं आता। महाराज ऐसे नहीं आ जाता, क्रोध आता है तो बहुत सारी नकारात्मकता हमारे पास में लाता है।
इसलिए कभी भी क्रोध में निर्णय न लें। जब क्रोध आए तो ये कहें कि ठीक है, ये जो मैं काम करने जा रहा हूं ये घंटे बाद करूंगा। आपको ताजुब होगा कि तब में और उस समय में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क होगा। तो क्रोध से रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने रुद्र को सृष्टि निर्माण करने को कहा। रुद्र ने जो सृष्टि निर्माण किया सब क्रोधी लड़ने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, क्रोधी संतति नहीं चाहिए। तपश्चर्या करने रुद्र चले गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने अपने 10 इंद्रियों से 10 पुत्र प्रकट किए। गोद से नारद को, मन से मारीच को, छाया से करदम को, प्राण से वशिष्ठ को, अंगूठे से दक्ष को, वाणी से सरस्वती को, और फिर उनसे सृष्टि निर्माण की बात करी तो महाराज तो भी बात नहीं बनी। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, ध्यानस्थ हो गए, अब कैसे सृष्टि निर्माण हो। रोने लगे। ध्यान किया है भगवान सदाशिव का, प्रभु आपने हमें सृष्टि निर्माण के बारे में कहा था, मैं असफल हो रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। तब सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। स्तुति की है श्री ब्रह्मा जी ने। नमो स्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष श्रोरुवाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि उदाहरणे नमः। भगवान शिव माता सती शक्ति के साथ प्रकट हुए हैं अर्ध नारी स्वरूप में। बहुत जगह आप सब भगवान शिव का चित्र देखते हैं, आधा नर और आधे नारी। कोई आपसे पूछे भगवान अर्ध नारीश्वर कब बने? तब जब ब्रह्मा का विवेक ही काम नहीं कर रहा था कि अब सृष्टि का निर्माण कैसे हो। प्रणाम किया है। तब भगवान शिव कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब नारी की सृष्टि करो। तो माता शक्ति की उपासना की है, नर नारी का निर्माण हो, उससे गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो, फिर सृष्टि का विस्तार हो। शिव शक्ति को प्रणाम किया है। भगवान शिव आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी के शरीर से ही एक नर और एक नारी प्रकट हो गए। जो नर प्रकट हुए उनका नाम क्या पड़ा? स्वयंभुव मनु। और जो नारी प्रकट हुई उनका क्या नाम पड़ा? शतरूपा। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, आप दोनों जाकर के दंपति के रूप में रहो, अपने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ करो और इस सृष्टि के निर्माण के काम को, इसके प्रकल्प को और आगे बढ़ाइए। उन दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है और फिर नारायण को आदेश किया है भगवान सदाशिव ने। उन्होंने रूप बदलकर जाकर के सूकर रूप धारण करके पृथ्वी रसातल में समाहित हिलाकर स्थापित किया है। रास्ते में एक दैत्य का वध किया है जिसका नाम हिरण्याक्ष। विष्णु महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में कथाएं बहुत विस्तार से हैं। तब मनु महाराज ने सृष्टि का निर्माण किया है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है और उनकी 5 संतानें हुई हैं, 3 बेटी और 2 बेटा। तो मनु महाराज की 5 संतानें, 3 बिटिया देवहूति, आकुति, प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनसे ही पूरा संसार बढ़ा। मनु महाराज की 3 बेटियां जो थीं, देवहूति का विवाह करदम मुनि से हुआ, जिनके यहाँ 9 कन्याएं और कपिल देव स्वयं आए। सांख्य योग के उद्गाता। देवी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ पधारे। और माता प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर स्वयं पराम्बा भगवती माता आदिशक्ति सती के रूप में आई, जिन्होंने शिव जी को वर्ण किया और अपनी लीला का विस्तार किया। तो सौनक जी ने कहा गुरुजी, पराम्बा भगवती माता शक्ति शिव की सहायक है, उनके बारे में, उनके प्राकट्य के बारे में हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। यही श्री शिव महापुराण का रुद्र खंड के अंतर्गत महाराज जो रुद्र संहिता है उसके अंतर्गत सृष्टि खंड संपन्न हुआ और हम अब यहाँ से आरंभ करेंगे दूसरे खंड का, जिसका नाम है सती खंड। आज कथा का समय पूरा हुआ। कल हम लोग विस्तार से जानेंगे कि भगवान शिव की लीला में सहायता करने के लिए माता पराम्बा भगवती आदिशक्ति किस प्रकार सती के रूप में आई, शिव का वर्ण किया, फिर आगे कौन कौन सी लीलाएं हुई, बहुत विस्तार से हम सब जानेंगे।
हम सब लोग अब मिलजुल कर आरती उतारेंगे, क्योंकि आरती उतारने का तात्पर्य है कि परमार्थ परायणता का ज्ञान दसों दिशाओं में फैले, उसी का शंख बजे, उसी का निनाद सुनाई पड़े और हर धर्म प्रेमी श्रेष्ठ प्रयोजन से उठ खड़ा हो, सबके मन में एक ही भाव हो कि हम बदलेंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। सब बहुत बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम। आइए आरती करें। ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरं मा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुतमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं नः विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे जटाधारी तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे जटाधारी तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे गंगाधर तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे गंगाधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं भोला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं भोले तुमको मनाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। सब लोग आरती करते हैं। ध्यान दीजिए, आरती सबको करना है। जो लोग पीछे हैं एक एक करके आते रहें और आगे वाले पीछे जाते रहें। हरि बोल। से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जटा से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसा हूँ, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे जटाधारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल।
दुख